सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर फिलॉसफी। आज जानेंगे इसके बारे में पूरी कि ये संस्था क्या है और किस तरह से ये काम करती है। मैं हूँ सुजीत बिरनवार, बालाघाट मध्य प्रदेश से, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कृषि दर्शन केंद्र। आज अंदर से जानेंगे कि इसमें क्या होता है और किसानों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या सिखाया जाता है। और यह मैं बताना चाहूँगा जितना कि मेरा अनुभव है, मेरा जानकारी है इससे रिलेटेड, कि ये देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर कृषि को किस तरह से करना है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, ये सिखाया जाता है। और इसका मूल क्या है। यूँ तो हज़ारों संस्थाएं हैं जो प्राकृतिक खेती के बारे में सिखाती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे गुरुजी है श्री विनोद कुमार सचान जी, इनके द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है कि जो कि मूल है, प्राकृतिक खेती का मूल है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, यह है जीवामृत, जिसकी वजह से सर हमेशा चर्चा में रहते हैं। और यह जो जीवामृत है, यह सर ने खुद 22 साल की रिसर्च करके इसका निर्माण किया है, और इसको प्रैक्टिकल करने के बाद ही सर ने जो है इसको ऑनलाइन माध्यम से सारे किसान भाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। और इसी के माध्यम से सर आज किसानों के एक तरह से मसीहा कहा जा सकता है सर को, क्योंकि सर बताते हैं कि धरती को कैसे फर्टाइल करना है, यह जीवामृत वही काम करता है। यह हमारा सेंटर अंदर से ऐसा दिखता है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्लास ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद भी सर किसानों के साथ, हमारे देश के नागरिकों के साथ बैठ के चर्चा हमेशा करते रहते हैं। चूँकि हमारे सचान सर जो है ज़मीन से जुड़े व्यक्ति है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये क्लिप के बाद मैं इन किसानों का रिव्यू लेकर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर किसानों का क्या ओपिनियन है, मतलब क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और क्या कुछ वो सीख कर जा रहे हैं। मैं आपको उनकी छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से यहाँ बताना चाहूँगा। चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार ब्योहर जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं अभी झांसी के कृषि दर्शन केंद्र में हूँ। यहाँ आदरणीय डॉक्टर सचान साहब का ट्रेनिंग सेंटर है, और ये मैं ट्रेनिंग लेने 4 दिवसीय ट्रेनिंग जो है उसको लेने आया हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छा साहब ने मुझे बताया। मैं 50-60 एकड़ खेती करता हूँ, और मैं सर को 7-8 महीने से फॉलो कर रहा था। तो उसमें उन्होंने जो बताया कि हम प्राकृतिक खेती कैसे करें और अपनी लागत को कैसे घटाएं, तो वो सुन रहा था। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया था। जैसे कि जीवामृत, जंगल की मिट्टी से जीवामृत बनाना, तो हमने हमारे पास के जंगल से मिट्टी लाकर जीवामृत बनाया, और वो डेवलप भी हो गया था। और ये उसको अभी हमने यूज़ किया तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। रोपाई में, ज़मीन में काफ़ी पोलाई आ गई है, तो ये अभी महसूस कर रहे हैं हम, और आगे के रिज़ल्ट और अनुभव करेंगे। तो यहाँ अगर आपने 4 दिन में क्या क्या सीखा सर से? 4 दिन में मैंने जीवामृत को कैसे बनाना है और विस्तार से, और प्रैक्टिकल में भी सामने देख करके जीवांश खाद जो कि हम स्प्रे करते हैं ताकि उसमें फसल में कीट वगैरह ना आए, वो भी सीखा है। और साथ में सर ने बहुत अच्छा प्रकृति और उसके 5 तत्वों को कैसे हम रिलेशन मेंटेन करें, और वास्तव में धर्म क्या है, धर्म को के साथ जोड़ करके, यानी इनकी पूरा रक्षा करना ही धर्म है। ये बहुत अच्छा टॉपिक लगा, और इतना मार्मिक टॉपिक है कि मुझे लगता है कि अगर ये टॉपिक को साथ में लेकर प्राकृतिक कृषि की जाए तो वाकई में अधर्म नहीं हो सकता है, और जो हिंसा है इस धरती पर वो भी ख़त्म हो सकती है, और हमारी आय भी बढ़ेगी, और हम रसायन मुक्त भी हो जाएंगे। क्या आपको सर समझाते हैं, तो सर किस तरह से समझाते हैं, या आपको समझ आता है नहीं आता, मतलब सर बहुत ही सरल भाषा में और शुद्ध हिंदी भाषा में, सरल भाषा में समझाते हैं। चूँकि सर खुद भी कृषि अधिकारी रह चुके हैं, तो कृषि को मैंने देखा बहुत बारीकी से जानते हैं वो, यानी एक एक पौधा, सब्जी से लेके और फसल तक हर चीज़ को बहुत गहराई से बताते हैं, वानिकी तक। कैसे हमको मेड़ों में क्या करना है, कैसे व्यवस्था बनाना है। छोटा किसान है तो वो उसको क्या मैनेजमेंट बनाना है, बड़ा किसान है तो उसको क्या मैनेजमेंट बनाना है ना, एक एक बारीकी से उन्होंने समझाया, और बहुत सीखने में मिला। और मैं अनुरोध करता हूँ कि
जो भी किसान भाई यहाँ सीखना चाहते हैं, अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं और वास्तव में प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, तो वो एक बार कृषि दर्शन केंद्र में सचान साहब के पास ज़रूर 4 दिवसीय ट्रेनिंग करें। मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, बहुत ही सुविधाजनक बिल्डिंग है। यहाँ 32 लोगों के निवास की व्यवस्था है और यहाँ खाने पीने से लेकर दिन में 3-4 बार चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, सब चीज़ व्यवस्था है और 4 दिन में पूरा कोई परेशानी नहीं होती है। और घूमने के लिए, यहाँ सैर करने के लिए पूरा प्राकृतिक वायुमंडल है, पूरा नेचुरल फार्मिंग हो रही है यहाँ पर। और उसमें केवल 4000 फीस लेते हैं सर, वो हमारे खाने पीने रुकने के लिए, और अलग से वो अपना कुछ नहीं लेते हैं। और ये सर का एकदम त्याग है और हम तो कहेंगे ये समाज सेवा है बहुत बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश सिंह पटेल, जिला बांदा डिस्ट्रिक्ट से कृषि दर्शन केंद्र में 4 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आए हैं, जिसमें हमें अच्छी बातें जो है ऑर्गेनिक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में सचान सर ने सिखाया है। अच्छा लगा। आज हमारा चौथा दिन है। आज हम शाम तक अपने घर निकल जाएंगे। बाकी सब लोगों से यही निवेदन करें कि आए, यहाँ की प्राकृतिक खेती देखें सचान सर का। यहाँ रहने की, खाने की अच्छी सुविधाएं हैं। 4000 रुपये 4 दिवसीय का लेते हैं और सब कुछ फ्री है। बाद में जब जाएंगे तो 10 लीटर 5 लीटर निःशुल्क जीवामृत देते हैं। उसी जीवामृत को जो है हम 200 लीटर पानी में बना के अपने खेतों में डालेंगे, जो है अपने गोबर में जो है उसी को डालेंगे तो घन जीवामृत बनेगा, जो है ऐसा हमें बताया गया है। सनातन के विषय में बताया गया है। अगर अपनी संतान औलादों को जो है अच्छा जीवन जीना है तो प्राकृतिक खेती करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। नमस्कार। नमस्कार, मैं आसनारायण शाही गोरखपुर ज़िले का एक किसान हूँ। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आदरणीय सचान बीके सचान साहब के यहाँ झांसी में 4 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है मैंने। और मैं सचान साहब ने पंचमहाभूत, पारिस्थितिकी और डाइवर्सिटी, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ दी। पंचमहाभूत के बारे में पूरी जो सृष्टि है, पूरा जो मानव जीवन है, उसको बचाने का एकमात्र रास्ता प्राकृतिक कृषि है। प्राकृतिक कृषि में इन लोगों डॉक्टर सचान ने हमें जीवामृत और जीवामृत से जीवाणुओं का संवर्धन करने का प्रयास बताया। और जीवाणुओं का संवर्धन करके उसके बाद हम ज़मीन में जो हमारा कार्बन 63% हो गया है, 0.3% रह गया है, उसको 1% तक पहुंचाना है। इसके लिए डॉक्टर सचान लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके बारे में आपसे क्या बताऊं, सचान साहब ने पूरी तरह से प्राकृतिक कृषि के बारे में हमको बताया। और प्राकृतिक कृषि में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पंचमहाभूत के बारे में और पूरे जीवन सृष्टि का जो श्रृंखला है, इसके बारे में सारी जीव जगत और वनस्पति विज्ञान, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और अब पूरी दुनिया को, सारे किसानों से मेरी अपील है कि पूरी दुनिया को, भारतीय कृषि को, दुनिया की कृषि को बचाने का एकमात्र तरीका प्राकृतिक कृषि है। और प्राकृतिक कृषि से ही पूरी दुनिया की सृष्टि को बचाया जा सकता है। पंचमहाभूत के बारे में जो सृष्टि ईश्वर हैं उनके लिए, इसमें अग्निहोत्र के बारे में भी सचान साहब ने हमको बताया। और इसके लिए मैं सचान साहब का बेहद आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सचान साहब जैसा व्यक्ति पूरी दुनिया में एक अलग जगह रहा है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। मैं कोमल कुमार सैनी, बूंदी राजस्थान निवासी, ब्रह्मपुरी मोहल्ला बूंदी का निवासी हूँ। मैं रिटायर्ड हेड कांस्टेबल राजस्थान पुलिस बूंदी से हूँ। मैं यहाँ पर सनातन कृषि केंद्र प्रशिक्षण के लिए 4 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर, 4 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र के अंदर यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कृषि दर्शन केंद्र पर आया था। दिनांक
20, 21, 22, 23 को यहाँ पर श्रीमान सचान साहब द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंदर जो सनातन क्या है उसके ऊपर और पशु पक्षी जीव जंतु उनके ऊपर सभी पर श्रीमान द्वारा हमें समझाइश की गई। वर्तमान में जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा धर्म के ठेकेदार वो सनातन की परिभाषा को नहीं जानते हैं। सनातन क्या होता है उसके ऊपर वो कभी बोलते ही नहीं हैं, केवल सनातन सनातन की बात करते हैं। यहाँ आने के उपरांत श्रीमान विनोद कुमार जी सचान साहब द्वारा हमें बताया सनातन क्या है। सनातन एक मीठी गोली गटागट की गोली नहीं है। सनातन को समझना पड़ेगा। श्रीमान द्वारा हमें समझाया गया जीवों पे दया करें, जीवों को नहीं मारें, पेड़ पौधों के अवशेषों को नहीं मारें, पेड़ों को नहीं काटें, वृक्ष लगाएं। माता पार्वती, भगवान शिव जो हमारे आध्यात्मिक भगवान हैं, उनकी रक्षा करने के लिए श्रीमान द्वारा हमें अवगत कराया गया। कोई भी पेस्टिसाइड से, दवाई से किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारें। पक्षी है, पशु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, इसके लिए श्रीमान द्वारा हमें समझाइश की गई। श्रीमान का उद्देश्य केवल श्रीमान सचान सर का उद्देश्य प्राणी जीव की रक्षा करना है, प्राणी जीव को भगाना है, प्राणी जीव को मारना नहीं है। यही सच्चा सनातन है। बच्चों में आज हिंसा की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। श्रीमान द्वारा अन्न के ऊपर हमें बताया गया कि इसमें कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। केवल श्रीमान द्वारा जो यहाँ कृषि दर्शन केंद्र डूंगरी गांव में जो झांसी ज़िले में है, उसमें जो जीवामृत, संजीवनी अमृत जो बनाया गया है उसकी विधि हमें बताई है। वह इतनी सस्ती है, इतनी सुंदर है। हर व्यक्ति जंगलों में जाकर जीवों को काली भुरभुरी मिट्टी है उसको लाके अपने पानी में डालकर और थोड़ा चीनी डालकर वो बना सकता है। यहाँ आने के पश्चात जो व्यक्ति देश के किसान जो अभी भी अपनी धरती माता से प्यार करते हैं, वह अगर आए और श्रीमान का 4 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करें तो उनका बहुत बहुत भला होगा। धरती माता बचेगी, जीव बचेंगे, जंतु बचेंगे, पशु पक्षी बचेंगे। और पशुओं के लिए भी श्रीमान ने द्वारा ये इसको खरपतवार समझ के किसान नष्ट कर रहे हैं, उस जहरीली खेती से मुक्ति दिलाने के लिए हमें मार्गदर्शन किया है। जो भी इस खरपतवार को खरपतवार न समझे, खरपतवार कोई खरपतवार नहीं है, ये माता पार्वती का श्रृंगार है जो बारिश के समय पर और समय समय पर उगता है। हर सीजन के अनुसार ये खरपतवार होता है, ये नुकसान नहीं करता है फसलों को। यही श्रीमान द्वारा हमें समझाया गया है। मैं देश के नागरिकों से, भारत के किसानों से कहना चाहता हूँ कि वह यहाँ श्रीमान के द्वारा चला गया 4 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कृषि दर्शन केंद्र डूंगरी गांव झांसी में आए और 4 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करें। श्रीमान के द्वारा जो हमें बताया उसी के ऊपर हम काम करेंगे और देश को समृद्ध बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाएंगे। श्रीमान द्वारा हमारे खेतों का अनाज जो दूसरे व्यक्तियों को हम सेल आउट करेंगे, उनको जहर मुक्त अनाज देंगे जिससे वो स्वस्थ रहें। कैंसर, डायबिटीज, शुगर और अन्य बीमारियां न हो, देश समृद्ध होगा, देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब ही सोने की चिड़िया बन सकता है, जब तक किसान जागरूक नहीं होगा, किसान समृद्ध नहीं होगा, जब तक सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। श्रीमान का सच्चा सनातन धर्म जो हमको समझाया गया है, बच्चों में श्रीमान के द्वारा बताया गया मार्गों पे चलेगा, वही उसका कल्याण होगा। किताबों में पढ़ने से
और बड़े बड़े महात्माओं द्वारा सनातन सनातन चिल्लाने से कल्याण नहीं होगा। सनातन की परिभाषा नहीं समझोगे जब तक सनातन नहीं है। श्रीमान द्वारा हमें सच्चा सनातन क्या है वो बताया गया है। ये दर्शन के साथ साथ कृषि के साथ साथ दर्शन भी है, और दर्शन के साथ साथ सनातन पे भी बताया गया है। ये मैं देश के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि वह आएँ और सच्चे सनातन कृषि दर्शन केंद्र डूंगरी गांव झांसी में आएँ और 4 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करें। श्रीमान के द्वारा जो सोशल मीडिया पर जो बताया जाता है उसको सुने और समझें, और उस पर जो नहीं आना चाहता है कि स्थिति नहीं है वो उन्हीं पे काम करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं ग्राम हथनी, तहसील चौड़ई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का किसान हूँ। मेरा नाम दिलीप सिंह चौहान है। मैं झांसी डोंगरा डॉक्टर विनोद सचांद जी के फार्म हाउस पे ट्रेनिंग में आया था। मेरे साथ मेरे और साथी भी हैं। इस ट्रेनिंग में हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहली जो समस्या की जड़ है, उस जड़ पे जब हम जड़ को नहीं देखेंगे तो हमारे गुरुजी ने हमको ये बताया कि आपको जड़ पे पहले ध्यान देना है। हम पत्ते के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ सीखने के बाद मेरे को यह अनुभव हुआ कि हमको जब तक हम पंच तत्व पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे यह पंच तत्व हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों को हम अक्षुण्ण रखने के लिए मानव समाज जब तक कार्य नहीं करेगा तो हम फिर खेती करने योग्य नहीं रहेंगे। हम तमाम हमारी 84 लाख योनि जो है जीव जंतु सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो हमको यह विशेष ध्यान सबसे पहला यह देना है, 84 लाख योनि में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर प्राणी मानव है। हमको यह ईश्वर ने मानव बनाया है, तो हमको मानवता से कार्य करनी चाहिए। तो सर ने मानवता का सबसे पहला रिजल्ट यह बताया कि हमको खेती करना है, आध्यात्मिक खेती करना है, लेकिन हमको किसी जीव को मारना नहीं है। और सही में इस खेती से सर की जो मेथड है, इस पद्धति से हम जब कार्य करेंगे तो हमको जीव को ना मारते हुए हम बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। जैसे हमारे खेत में कीट पतंग आ जाते हैं, तो पहले मैं जाऊंगा ज़मीन पे। सबसे बड़ी समस्या है ज़मीन पे। तो ज़मीन पे हमको जब सुधारना है, कब सुधार सकते हैं कि ज़मीन में हम जीवामृत डालें। जीवामृत डाल के ज़मीन को जब सुधार लेंगे तो जीवामृत की मेथड भी बहुत सरल है सर की। मैं पहले से भी थोड़ा सा प्राकृतिक खेती में कर रहा था, गोमूत्र गोबर से, तो उसमें बेसन और जे और वो, तो उसमें कहीं कहीं ऐसे फंगस की शिकायत भी आने लगी थी। तो मेरे को यह जीवामृत बहुत सरल पड़ा। कितना सरल है कि 5 लीटर मैं अभी जीवामृत ले जाऊंगा सर से, 200 लीटर पानी में डाल दूंगा, 28 किलो गुड़ या चीनी डाल दूंगा। 1 महीने में मेरा जीवामृत तैयार हो जाएगा। उसको हर दिन ऐसे हिलाते डुलाते जाऊंगा तो ऑक्सीजन मिलेगी जीवाणु को। तो इस माध्यम से इतना सरल है, और 1 एकड़ में 20 लीटर बहुत पर्याप्त है। आपको नमी में डालना है। तो यह सब मेथड है। हम तमाम बार 20 तमाम आता अलग अलग मेथड हैं, पद्धतियां हैं कि भाई आप 20 दिन में जीवामृत चलाओ, वो करो जो करो। सर का कहना है कि आप एक बार नमी में डाल दो, 12 महीने के लिए आप फुर्सत हो गए। अब मेरी मेथड जो है, मैं ज़मीन में आग नहीं लगाता। 60 एकड़ ज़मीन जोतता हूँ मैं, 60 एकड़ का किसान हूँ, लेकिन मैं आग नहीं लगाता। लेकिन मेरे खेत में जो फसल अवशेष हैं उनको खाने वाले जीवाणु नहीं हैं, तो उसका मेरे को उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि जीवामृत डाल करके वह जो फसल अवशेष को मैंने मेरे खेत में छोड़ा है वह मेरे जीवाणु का भोजन है। तो मैं यहाँ आकर के अत्यंत खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी किसान भाइयों से यह आग्रह करूँगा कि हमारा जो पंचभूत है, हमारे पंच तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा,
यह जो है यह चौपाई है रामायण की। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। हमारा इसको हमको अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे पंच महाभूत को हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारे जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारे पेड़ सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमको बागवानी लगानी पड़ेगी। यह सब करते हुए हम करेंगे तो हमारी सृष्टि बची रहेगी, और नहीं तो सृष्टि का एक दिन विनाश हो जाएगा। जय श्री राम। मैं पूर्वी चंपारण, मेरा नाम रंजीत प्रसाद है। मैं पूर्वी चंपारण ज़िले के, बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले से आया हूँ ट्रेनिंग के लिए यहाँ 4 दिवसीय। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, 6 साल मुझे रिटायरमेंट के हो गए हैं। इनका वीडियो देखने के बाद सचान साहब का मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया, जिसमें मैं जीवामृत जहाँ बनाया जाता है उसके सामने में हूँ। यहाँ कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज करना है, ये सब बताया गया। इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं इसके बाद, मैं जाने के बाद मैं अपने घर पर भी इसका यूज करूँ, अपने खेतों में यूज करूँगा। खेती की संस्कृति को भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से बताया गया। मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं इसके पहले गो कृपा अमृतम का भी ट्रेनिंग ले चुका हूँ, लेकिन वहाँ से आने के बाद जब मैं इनका वीडियो देखा तो मैं इनके सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के फलस्वरूप ही मैं यहाँ इस कृषि केंद्र डोंगरी में मैं प्रशिक्षण के लिए आया।